जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संभोग से शक्तियों तक का सफर में ये भाग 8 है। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है और इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया। एक आदमी का क्वेश्चन था, ये समझिए, क्या साधना में स्त्री या पुरुष का नग्न होना जरूरी है? तो इस सवाल पे जो भी है बात मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जरूरी है या नहीं है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को समझ में आया है, पर इस बार थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, तंत्र कभी भी, एक्चुअल जो तंत्र है वो कभी भी स्त्री का अपमान या पुरुष का अपमान नहीं चाहता। तंत्र में कभी ये नहीं लिखा है कि आप अकेले साधना नहीं कर सकते। आप अकेले साधना कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समझ गए। बट कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो विवाहिक होने के बाद ही कर सकते हैं। तो विवाहिक होने के बाद कर सकते हैं तो उसका रीजन ये नहीं है कि आप सेक्स करेंगे या नग्न होंगे तो ही साधना कर, नहीं, उसका रीजन ये है कि कुछ साधनाएं ऐसी बनाई गई हैं जो विवाह के बाद ही संपन्न की जा सकते हैं। अब टॉपिक ये आता है इसमें निकल के, तो क्या ये सब झूठ है कि जो बताया जाता है कि संभोग से शक्तियों तक का सफर, तो क्या ये सब झूठ है या आप जो बता रहे हैं वो झूठ है? तो इसमें भी एक रीजन है। देखिए, फर्स्ट थिंग ये है कि कोई भी साधना नग्न होकर या संभोग करके नहीं की जाती। पहली बार, कुछ साधनाएं हैं जो हमेशा से छुपा के रखी गई हैं, वो बहुत ही गुप्त हैं, वो गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच में ही उनको दिया जाता है। वो साधनाएं होती हैं जिसमें साधक और साधिका, मतलब हस्बैंड या वाइफ मिलके या अपना जो पार्टनर है उसके साथ मिलके करते हैं, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं होता है कि दो लोग मिल गए, दो एक ही चीज से गुरु मंत्र लिए हो, दोनों लोग आपस में साधना कर सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, आप दोनों पति पत्नी हैं या आप दोनों मैरिड हैं या आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, वो लोग दोनों एक साथ गुरु मंत्र लेके, गुरु मंत्र का प्रश्न पूरा करने के बाद गुरु से आज्ञा लेके वो लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही में रह रहे हैं, आपस में प्यार हो गया तो वो ही साधना कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं होता। तो पहली डाउट क्लियर हो गया। दूसरे डाउट, यूट्यूब पे देखिए, मैं सभी को बुरा नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोला मैंने आज तक। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको मैं भी सुनता हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं अभी इतना छोटा हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और वो चैनल अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ कि वो हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छाइयों को निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपने पैसा खींचने के लिए और दूसरे का शोषण करने के लिए बैठे हैं। वही ये बोलेंगे कि आपको कि नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको। पहले जैसे कि पहले वाली वीडियो मैंने एक में डाला था आपको स्क्रीनशॉट, तो उसका लिंक भी मैं, जो आई बटन है ना ऊपर, उसमें आ जाएगा अपने आप ही, तो वो देख लेना, ठीक है। आई बटन में आ जाएगा कि लिंक जैसे ही देखना कि ये कहाँ से आता है। नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक भी कर देना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे कैसे फंसाते हैं। तो ये सब फ्रॉड है कि अप्सरा साधना के नाम पे आपको नग्न होना पड़ेगा या योगिनी साधना, ये नहीं भाई, वो साधना ही अलग है। संभोग से शक्तियों तक की साधना बहुत अलग है। इसमें कम से कम आपको 40 दिन तो खुद को रेडी करने में लगता है, एक आदमी को खुद को स्टार्टिंग में सीखने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए कि कैसे हम अपनी आप को कंट्रोल करना सीखें। पहली बात यही होती है
कि कम से कम 40 दिन तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। उसके बाद का मैटर आता है ये कि हमें उस ऊर्जा को कैसे टर्न करना है। तो ये कोई एक छोटा मोटा गेम नहीं है कि मैंने फोटो ली सामने वाले से और नग्न अवस्था में बोला वीडियो कॉल पे आ जाओ, मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा। ये सब फ्रॉड चल रहा है, मैं सब देखता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है, कि ये सब फ्रॉड है भाई। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हम जो साधक हैं 1-1, 2-2 साल से ब्रह्मचर्य रखे हुए हैं, हमारे लोगों में वीर स्खलन नहीं होता। तो उसका मतलब क्या है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींच के आगे बढ़ने की, ठीक है। तो वही सब स्टेप बाय स्टेप ही दिया जाता है, और वो भी जब कोई गुरु देता है अपने शिष्य को तो बहुत ही सोच समझ के परख के देता है। और जो शिष्य उसे कर लेता है वो हमेशा उस साधना को गुप्त रखता है। वो जल्दी किसी को नहीं बांट देता, यूट्यूब पे से फैला दी जाती है कि मैं तुम्हें अप्सरा सिद्ध करा दूंगा, तुम अपनी नग्न अवस्था में आ जाओ। ये कोई नहीं भाई, वो साधना ही अलग है संभोग से शक्तियों तक की। उसमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नियम होते हैं, बहुत कायदे होते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। मैं आप लोगों को खुल के क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। वरना मुझे क्या था, मैं भी औरों के तरीके आपको एक वीडियो बनाता कि कुंडलिनी शक्ति थी कैसे जागृत होती है संभोग से, सटासट बता देता, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो साइड में हो जाओ। पर क्या होता, दूसरे मजे ले जाते ना, फ्रॉड वाले जितने भी थे वो मजे लेते आपसे, क्योंकि आप उनसे मुझसे पूछते तो मैं तो कहता भैया अभी तुम इस काबिल हो नहीं। चाहे चाहे वो स्त्री पूछती है पुरुष, मैं तो कहता अभी इस काबिल नहीं हो, अभी तुम ध्यान करो पहले। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ध्यान ही रहता है, क्योंकि ध्यान से अपना माइंड कंट्रोल करते हो। उसके बाद फिर मैं कहता कि बीर को रोको, उसको इस तरीके से फ्लो कराओ, उसको सामने वाले को चरम सुख दो, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाता ना मैं। तो उतना तुम्हें बेकार लगता कि कहाँ फंसा दिया, क्या करवा रहे हैं। तो तुम तो दूसरे के पास भागते, जब दूसरे के पास भागते तो वो मजे लेता, वो तुमसे पैसे लेता है या मजे लेता, दो में से एक ही काम करता। तो इसीलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि साधना जगत में कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप नग्न होके ही साधना करें। वो बड़ी सी एक ही साधना है जिसमें ये कुंडलिनी शक्ति के लिए होती है, क्योंकि ये हम लोगों को ये अब ये इसका भी राज समझ लो कि आखिर ये क्यों होती है। क्योंकि हम लोगों की कुंडली जागृत होने में समय लगता है, एक कुंडली जागृत होने में मैक्सिमम 2 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन इस साधना से जो संभोग द्वारा है तो उसमें जागृत करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 या 3 महीने लगते हैं अपनी पूरी कुंडली को जागृत करने के लिए। इसलिए हमने खुद, हमारे जो गुरुओं ने इस शक्ति को इस तरीके से मोल्ड करके देखा होगा, तब उन्होंने ये विद्या बनाई। लेकिन उन्होंने इस विद्या को गुप्त इसीलिए रखा जिससे समाज में दुरुपयोग ना हो, उसका कोई फायदा ना उठाए। इसीलिए आपको कहीं पूरी विधि नहीं मिलेगी। कोई मुझसे मांगता है तो मैं कहता हूँ पहले अपना हमारे स्टेप फॉलो करो, उसके बाद विधि का नंबर आएगा, क्योंकि पहले वो ऊर्जा बनानी पड़ती है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कि साधना जगत या तंत्र शास्त्र में या कोई भी साधना करते टाइम नग्न होना आवश्यक है या नहीं। आप समझ गए होंगे आप लोग कि ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। आप लोग नॉर्मल साधक है तो नॉर्मल साधना करिए, क्यों बड़े में हाथ डाले इतने बड़े में। आप लोग नॉर्मल साधना करो, नॉर्मल में तो कोई जरूरत नहीं है किसी को नग्न होने की या सेक्स करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्यों करो उसको। यहाँ अगर आप लोगों को देखिए, हर आदमी की बेसिक नीड होती है, नीड के लिए अपना फुलफिल करिए, सामने वाले से नहीं मिलता तो पार्टनर ढूंढिए, वो तो पहले ही बता दिया। तो लेकिन बट इस फ्रॉड से बचिए जो चल रहा है। मैं आप लोगों को पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ, अभी ब्रीफ कर रहा हूँ कि इस फ्रॉड से बचिए। देखिए मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य, अगर एक आदमी भी समझ गया ना और एक साधक या साधका को मैंने इस फ्रॉड से बचा लिया तो मेरी वीडियो सफल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 10 लोग बच गए या 20 लोग बच गए, वो जितने बच जाए आगे वो बहुत अच्छे लिए मेरे लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए। लाइक क्यों करिए, जितना लाइक करेंगे उतना ही ट्रेंडिंग जाएगी, उतना ही सपोर्ट मिलेगा मुझे, कि मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं उस चीज को।
चैनल को सब्सक्राइब करने की बात क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में? इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल में जो ऑल पे क्लिक करोगे जब, तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को वो अपडेट मिलती रहे कि जो वीडियो पे आया है, कम से कम पता तो चले कि क्या आया है, क्योंकि मैं आप लोगों के ही क्वेश्चन और सवालों के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है कि अब आपको कोई सवाल पूछना है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो मेरे ही वीडियो देख के मेरे में ही कमेंट में बात कहते हैं, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे एक समस्या है। तो उनको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो डेली मैसेज करते हैं मेरे को, डेली कमेंट करते हैं, कम से कम 20-20 वीडियो में। वो समझ गए होंगे अच्छे से जो लोग करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, मुझसे डायरेक्ट नहीं मिला जा सकता। मुझसे मिलने के लिए आपको पहले हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां आपको सवाल रखने पड़ेंगे, और सवाल अगर ज्यादा क्रिटिकल है कि वहां नहीं बता सकते तो मुझे पर्सनल में बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जहां तक मुझसे हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर लगता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है तो मैं अपना नंबर फिर दूंगा, पर्सनल में बात करो आप मुझसे डायरेक्ट, तब मैं दूंगा पर्सनल में है। जो कंडीशन मुझसे हेल्प होने वाली है वो मैं करूंगा ना, जो नहीं होने वाली उसके लिए मैं आपको क्यों परेशान करूंगा? मैं बोल दूं, मैं तो सीधा बोल देता हूँ, जो चीज मुझे नहीं पता मैं मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता भाई, आप पता कर लीजिए, और उसके बाद मेरे को अगर मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिए, फिर मैं अपने गुरु से कंफर्म करूंगा कि अगर हाँ भाई ये सही है गलत है, अगर गलत है तो मैं आपको भी इन्फॉर्म करूंगा, और सही है तो आप कर सकते हैं। ये होता है। तो टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ कि कांटेक्ट कैसे करना है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो पे अपने कमेंट पे अपना नंबर डाल के चले जाते हैं। अरे मुझे क्या है, मैं तो कमेंट अनहाइड कर दूंगा सबके। कल को दूसरे लोग आपको फोन कर करके परेशान करेंगे कमेंट में वो नंबर देख के, तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि किसी ने आपको फोन करके 2 लाख ले लिए, 2,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, तो क्या फायदा रहा उससे? मैं आप लोगों की सेफ्टी का ही ध्यान रख रहा हूँ, इस बात को समझिए। कमेंट दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कमेंट मत दीजिए, कमेंट दीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो या कोई सवाल हो, जो छोटा मोटा सवाल होता है वो मैं वहीं बता देता हूँ। उसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ कि भैया अगर कोई वैसा डाउट हो तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल भी इसीलिए चलाता हूँ कि उसमें अपडेट मिलती रहे वीडियो की। तो कोई फ्रॉड वाला वहाँ काम नहीं करता हूँ कि भाई टाइम पास करने के लिए मैंने बना दिया उसके बाद ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नजर सब पे रहती है। ठीक है, आप ही लोगों की वजह से मैंने पहले माला वाला ग्रुप बनाया था। किस लिए बनाया था? ये अभी भी चल रहा है, किस लिए चल रहा है? मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है ना। दूसरे जो साधक हैं जो वो इस ग्रुप को ऑपरेट करवा रहे हैं, वो तो आपको बाजार से भी सस्ती प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। वो भी साधक है ना, इसीलिए तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। वरना वो भी मार्केट प्राइस में बोलते थे कि भैया कैसा करो आप कि माला क्या माला माला मार्केट से ही दिला दो इन लोगों को। तो वो बात होती है, जब कोई आदमी हेल्प करने के लिए बैठा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, कमेंट में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये मत करो कि अपना मोबाइल नंबर डाल दो या डायरेक्टली एक ही चीज को, जब आप मैसेज के कमेंट में लिख चुके मुझे आपसे मिलना है, मुझे सवाल पूछने हैं, मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया, आप फिर भी पूछ रहे हैं मुझे पूछने, तो मैंने कहा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, लेकिन फिर भी हर वीडियो पे तो मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे सवाल पूछने, तो ये थोड़ा ऑड लगता है। मैं उस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ऑड लगता है यार, समझिए इस बात को। तो ये जो टॉपिक था आज का वो भी समझ में आ गया होगा, जो मेरी क्वेरी थी वो भी मैंने बता दी, जो प्रॉब्लम हो रही है और कैसे आप लोग सेफ रहेंगे। देखिए सीधी बात है, हर आदमी सेफ रहेगा, सभी का अमाउंट सेफ रहेगा तो ही आगे फ्यूचर बढ़ा पाएगा अपना भी और इस धर्म को। अब यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो विधियां हैं वो हम भी चाहते हैं कि आगे फॉरवर्ड हो, आगे वाली जनरेशन रखे उसको, लेकिन उसका मिसयूज ना करे बस, और दूसरे का मिसयूज होने से बचाए। तो यही टॉपिक था आज का, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दो। अब मेरे को इजाजत दो,
अब आगे ही इसी टॉपिक पे बताऊंगा। अभी तो बहुत बाकी है आप लोगों के लिए। अभी जो आदमी परेशान रहता है कि भैया हमारे तो एनर्जी लेवल काम, ऊर्जा बहुत कम है, हम 2 मिनट में फुस हो जाते हैं, जो आप लोगों की लैंग्वेज में बोलता हूँ, मैं 2 मिनट में फुस हो जाता हूँ, तो उसके लिए बहुत सी औषधि मैं बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे तो आपकी भी स्टेमिना बढ़ेगा। कैसे स्टेमिना बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे हमेशा जवान रहना। ये कोई मजाक नहीं है, काम एक सीढ़ी है, इस पे चढ़ोगे ऊपर की तरफ तो बहुत कुछ पालोगे, नीचे की तरफ गिरोगे तो खत्म हो जाओगे। बस इतना ही बताना है आज की वीडियो में। अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।